बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पाकिस्तान ने अपना बजट पेश किया और उसके अंदर काफ़ी चेंजिंग आई। रियल स्टेट में जो है उन्होंने कुछ टैक्सेस मज़ीद लगाए और कुछ चीज़ों को जो है वो कम किया। तो मिलजुल के अगर मैं उनका टोटल टैक्सेस की बात करूं तो वो इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस जो पहले आप पे कर रहे थे उससे आज जो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आ रहे हैं और कुछ आ चुके हुए हैं। इसी तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो है वो डीसी रेट जो है उनमें इजाफा किया है, जिसकी वजह से इसका जो पहले डीसी रेट था वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। नो डाउट कि वो 5% किया, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट ज़रूर हुआ है आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर कि आपकी ट्रांसफ़र कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। इसी तरीके से FBR ने अपने इंक्रीज़ किए हैं तो FBR की वजह से भी बढ़ गया, टैक्सेस भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल ज़्यादा अब आपको पहले से ज़्यादा जो है पिछले साल से ज़्यादा अब जो है वो टैक्सेस जो है वो पे करना पड़ेंगे। इसी तरीके से बहती गंगा में DHA लाहौर कैसे पीछे रह सकते हैं। आपको पता है कि DHA लाहौर इज़ द फाइनेस्ट डिफेंस इन DHA पाकिस्तान, और इससे बेहतरीन जगह जो है वो कोई नहीं है। आपको भी पता है कि सारे DHAs एक तरफ, DHA लाहौर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट DHA इन पाकिस्तान। तो ये कैसे पीछे रह सकता है? या तो पॉलिसीज़ उन्होंने मिलके बनाई हैं या फिर किसी एक ही ने बनाई है जो इधर से उधर हो जाए। तो DHA लाहौर ने भी अपनी ट्रांसफ़र फ़ीस और जो जितने भी एक्सपेंडिचर थे जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उन सब में जो है वो इजाफा कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो लगा दिया गया कि आज के बाद जुलाई 1 से 2025 से ऑनवर्ड जो है वो रेट्स जो हैं वो तमाम चेंज कर दिए हैं। मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है, मैं आपका इसका साथ कंपैरिजन करने लगा हूँ कि पहले क्या थे, अब क्या थे और अब आपको आने वाले वक्तों में क्या होगा। ये यकीनन एंड यूज़र जो घर बनाता है उसको भी इजाफा हुआ है और वो लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं और उनके भी जो है वो ट्रांसफ़र का एक्सपेंस जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़्यादा जो है वो टैक्सेस पे करने पड़ेंगे आपको, बल्कि DHA के भी चार्जेस जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर लें। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप रेजिडेंशियल कोई भी प्लॉट लेते थे पहले 5 मरले का, 10 मरले का या 1 कनाल का, फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 11 तक कोई भी चीज़ लेते थे 10, 13 सब, तो ट्रांसफ़र फ़ीस जो थी आपकी जो लगती थी वो 50,000 5 मरले पे, 75,000 5 मरले 10 मरले पे, 2,10,000 और 4,20,000 2 कनाल के ऊपर। अच्छा, अब मैं इनमें चेंजिंग देखूँ कि इस वक्त इनके अंदर क्या चेंज लेकर आया DHA नए नोटिफिकेशन के ऊपर। तो नो चेंज, बिल्कुल वही ट्रांसफ़र फ़ीस है, वही इसकी जो है 5 मरले पे 10 मरले पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैं इन्हीं सेक्टर को अगर इनकी मेंबरशिप फ़ीस देखूं तो उसमें कुछ स्लाइटली सा चेंज है। 5 मरला और 10 मरला पे पहले आप देते थे 50,000 रुपया मेंबरशिप फ़ीस, अब वो बढ़कर 75,000 रुपया हो गया। इसी तरीके से कनाल के ऊपर जो 1 लाख रुपये आप पे करते थे अब वो 1.5 लाख हो गया, और इसी तरीके से 2 कनाल 1 लाख रुपये आप मेंबरशिप फ़ीस पे करते थे, अब वो डबल होके 2 लाख रुपया जो है वो मेंबरशिप फ़ीस जो है वो हो गया। इसी तरीके से कमर्शियल के ऊपर मैं देखूँ तो 4 मरला का कमर्शियल पहले आप जो है 4,10,000 रुपया पे करते थे और 8 मरला जो है वो 8,10,000 रुपया पे करते थे। अब वो बढ़कर 4,20,000 4 मरला और 8,30,000 रुपया जो है वो 8 मरले का जो है प्लॉट जो है। लेकिन इसके ऊपर मेंबरशिप फ़ीस उसी तरीके से आप जो पहले पे कर रहे थे 1.5 लाख 4 मरले पे और 8 मरले पे जो है 2 लाख, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। वहाँ पर जो है रेजिडेंशियल के अंदर ट्रांसफ़र फ़ीस जो है उसमें चेंज नहीं आया, जबकि मेंबरशिप इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र फ़ीस इंक्रीज़ हुई है जबकि मेंबरशिप फ़ीस जो है वो एज़ इट इज़ है। अब मैं आपको इसके छोटे छोटे अगर अखराजात बताऊं तो वो उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। जस्ट लाइक आप मेंबरशिप फॉर्म ख़रीदते थे वो भी महंगा हो गया है, साइड प्लान के जो चार्जेस थे वो भी महंगा हो गया है, कंप्लीशन जो लेते थे आपका वो भी महंगा हो गया है। इसके अलावा जो है वो जो है एग्जेक्टिव ट्रांसफ़र फ़ीस जो थी वो भी जो है वो महंगी हो गई है। अर्जेंट लेटर जो आप कलेक्ट करते थे या अर्जेंट ट्रांसफ़र फ़ीस आप जो है पहले जो देते थे उनमें भी इजाफा कर दिया। तो छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप ट्रांसफ़र से रिलेटेड या फिर अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी होती थी उससे रिलेटेड उसमें काफ़ी सारी चेंजिंग आई है और काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो है वो आम लोगों के ऊपर जो है वो पड़ गया है। जैसे कि मैं अगर आपको ये कह सकूँ कि
DGISPR ने कहा था कि अगर आप हर कोई जो है डिफेंस के ख़िलाफ़ इस तरीके से बातें जो कर रहे हैं, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो DHA के अंदर ही अपना घर बनाए। जो लोग बढ़ चढ़ के तनकीद करते हैं, अगर आप खुल के उनसे गप मारे अलहदा में, तो वो इन्हीं DHS में रहना पसंद भी करेंगे। तो यकीनन आज भी लोग यही सोचते हैं कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कोई भी पाकिस्तान की, वहाँ पे हमारी सरमायाकारी भी महफूज है, और प्लस अगर हमारी रेजिडेंस हो तो वो डिफेंस के अंदर हो, क्योंकि वहाँ पे वो तमाम एमिनिटीज़ मौजूद हैं जो हमें चाहिए होती हैं किसी भी इंसान को रहने के लिए। जो चीज़ें चाहिए, फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़, वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ऑल पाकिस्तान वो तमाम की तमाम मौजूद हैं। और यही वो वजह है जो कि आपको अट्रैक्ट करती है कि आप डिफेंस के अंदर जो हैं वो अपना घर बनाएं। अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर मैं DHA लाहौर, पहले तो मैं जब बजट पेश हुआ था तो आपको पता अपोजिशन ने कितना शोर किया था, लेकिन अल्टीमेटली बजट पास हो गया था। लेकिन DHA लाहौर की जो एसोसिएशन है हमारी, इन्होंने साफ जो है ये एक बात क्लियर कर दी है कि ये हमारी नॉलेज में आए बगैर जो है इन्होंने इंक्रीज़ किया है। हमसे कोई मशावरत नहीं की, हमारा इसमें कोई कंसर्न नहीं है। आपने जिस तरीके से इसको जो है वो हैंडल करना है वो कर लें। यकीनन पब्लिक ना उसका कुछ कर सकी थी जो हमारा जो है बजट आया था उसमें, और ना अब आप इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जो ये आ चुका है, जो नोटिफिकेशन आ चुका है, इससे पहले भी इसी साल के अंदर ही हमने देखा कि जो है वो मज़ीद इजाफा हुआ है। वो चीज़ें जो नॉन यूटिलाइजेशन थी, आज भी नॉन यूटिलाइजेशन और जो चीज़ों में इजाफा हुआ है, ना पहले किसी ने पूछा, ना कोई क्वेश्चन किया, ना अब किसी ने पूछेगा और ना कोई क्वेश्चन करेगा। ज़ाहिर है बहती गंगा है और उसमें हाथ धोने का हक जो है वो सभी को है। लेकिन अगर मैं आपका कोई ध्यान दिलाऊं DHA के दूसरे जो पाकिस्तान के DHAs हैं, तो वहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस वक्त DHA मुल्तान, DHA गुजरांवाला और DHA कोयटा, ख़ास तौर पर इन 3 DHAs की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे वो लोगों को कंसेशन दे रहे हैं, उन लोगों को रिलीफ दे रहे हैं जो कि घर बना रहे हैं, और उन लोगों को रिलीफ दे रहे हैं जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे किए हुए थे, उसमें भी उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ना सिर्फ उसमें दे रहे हैं बल्कि जो उनके ऊपर सरचार्ज था उनके ऊपर भी उनको कंसेशन देते हैं, कभी वेव ऑफ कर देते हैं तमाम के तमाम, कभी 50% का डिस्काउंट। डिफरेंट किस्म के जो वो आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस इसके अंदर आए और वो ये सारा कुछ करें। लेकिन अगर आप DHA लाहौर की बात करें तो DHA लाहौर ने पिछले 3 सालों के अंदर जो हमारे डेवलपमेंट चार्जेस और ये इसको वो है वो एडिशनल लगाए, ना सिर्फ वो एडिशनल लगाए बल्कि फीसिस में भी इजाफा हुआ, ट्रांसफ़र फ़ीस, मेंबरशिप फ़ीस, और जो जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी आइटम्स थी, सब के अंदर 100 से 200% तक जो है इजाफा किया। इवन एक मेंबरशिप फॉर्म जो है उसकी कीमत जो है 250-300 रुपये की थी, आज वो 2100-2200 रुपये का हो चुका हुआ है। अगर मैं अर्जेंट इसकी बात करूं कि वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन की जो प्राइस थी वो मेरा ख्याल है 500 रुपये की या 1000 रुपये की थी। इसको बिलतदरीज बढ़ाते बढ़ाते आज वो 5000 से ज़्यादा जो है वो मेंबरशिप फ़ीस के जो वेरिफिकेशन के जो है वो चार्जेस जो हैं वो फ़ीस जो है वो ली जा रही है। इस छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर आप कॉस्ट अगर आप देखें तो एक ट्रांसफ़र का एक्सपेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया। लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पे ही रहना चाहते हैं, यहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप DHA से बाहर जो भी हालात हैं प्राइवेट सेक्टर्स के, उनको आप अगर कंपैरिजन करें DHA लाहौर के साथ तो यकीनन DHA लाहौर इज़ द बेस्ट। लेकिन अगर मैं DHA मुल्तान को देखूं तो यकीनन DHA मुल्तान की डेवलपमेंट जो है DHA लाहौर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, फैसिलिटीज़ बहुत हैं। DHA गुजरांवाला वो भी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, पोजीशन भी दिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ DHA की मैनेजमेंट जो है DHA गुजरांवाला की वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रिलैक्सेशन दे रही है। कंस्ट्रक्शन अगर आप करते हैं या अगर आपका कोई प्लॉट है इसमें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपकी DHA कोयटा की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ तो वहाँ पे आप देखिएगा कि DHA कोयटा के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट का जो भी 7E टैक्स है वो एग्जम्प्ट है। सबसे ख़तरनाक किस्म का टैक्स जो पंजाब के ऊपर लगा हुआ है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा DHA
कोयटा की जो मैनेजमेंट है उन्होंने आपको 1 साल तक की रिलैक्सेशन दी है। मेंबरशिप फ़ीस अगर आप वन टाइम पे करते हैं एक प्रॉपर्टी के लिए तो उसके बाद 1 साल के अंदर जितनी मर्ज़ी आप प्रॉपर्टीज़ बाय करें तो आपको मेंबरशिप फ़ीस जो है वो नहीं पे करनी पड़ती। तो ये वो रिलैक्सेशन है जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता है। अगर आप इसकी ट्रांसफ़र का एक्सपेंस देखें तो DHA कोयटा की ट्रांसफ़र का एक्सपेंस आपको रिड्यूस होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन बाकी DHA ख़ास तौर पे DHA लाहौर का तो ट्रांसफ़र एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि DHA कोयटा आपके पास एक अच्छा वो है कि आप यहाँ पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें और बाकी DHAs को भी देखें। ख़ास तौर पे गुजरांवाला और DHA मुल्तान बहुत ज़बरदस्त डेवलप हो चुका है, वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेशावर, इस्लामाबाद या कराची ऑलरेडी बहुत अच्छा है। भावलपुर के मुतल्लिक मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा फ़िलहाल, तो बाकी आप जहाँ मर्ज़ी लगाएं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।